जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, कलयुग में नाम महिमा। नाम राम को कल्प तरु, कली कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदासु। कल्प तरु में सब चीज़ें रहती हैं, उससे जो चाहो मिल जाए। कलयुग में मनचाहा पदार्थ देने वाला राम नाम रूपी कल्प वृक्ष है और कल्याण का निवास स्थान राम नाम है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि इसके लिए मैं दूसरे की क्या गवाही दूं। भांग पीने से नशा आ जाए, बुद्धि बावली हो जाए और माथा खराब हो जाए, ऐसे भांग का प्रभाव होता है। मैं भांग के समान था, पर नाम का स्मरण करने से भांग के समान मैं तुलसीदास तुलसी बन गया। तुलसी दल बिना बढ़िया से बढ़िया चीज़ें भी ठाकुर जी के भोग नहीं लगती। इसलिए अब नाम की महिमा कहाँ तक कहूँ, मैं खुद ही उदाहरण हूँ। चहुँ जुग तीन काल तिहु लोका, भये नाम जपि जीव विशोका। कलयुग केवल कलयुग की बात नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों ही युगों में भूत, भविष्य और वर्तमान, तीनों कालों में तथा स्वर्ग, मृत्यु और पाताल, तीनों ही लोकों में सब के सब जीव भगवान का नाम लेकर सदा के लिए चिंता रहित हो गए। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। विशेष ध्यान देने की बात है। वेद पुराण और संत सबका इसमें एक मत है। क्या? सकल सुकृत फल राम स्नेहु। राम जी और राम जी के नाम में स्नेह हो जाए तो संपूर्ण पुण्यों का फल मिल गया। मानो वे भाग्यशाली हैं जो भगवान का नाम लेते हैं। नाम जप में स्वतः रुचि हो गई तो समझना चाहिए कि संपूर्ण पुण्यों ने आकर एक साथ फल दे दिया। इसका रहस्य नाम लेने वाले ही समझते हैं, साधारण आदमी समझ नहीं सकते। कलयुग में विशेष क्या बात है? सतयुग में भगवान का ध्यान लगाकर तल्लीन होने से परमात्मा की प्राप्ति होती थी। त्रेता युग में यज्ञ करने से और द्वापर युग में भगवान का पूजन करने से प्राप्ति होती थी। परंतु कली केवल मल मूल मलीना। अब ध्यान दो भाई, कलयुग में क्या है, क्या बतावें। कलयुग में पाप ही मूल हो गया है। मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र की मछली बन गया है। मछली को जैसे जल से दूर करने से मुश्किल हो जाती है, वह तड़पने लगती है। ऐसे आज अगर कह दिया जाए कि झूठ कपट ब्लैक मत करो, तो मन व्याकुल हो जाएगा। मनुष्यों का मन पाप से कभी अलग होना चाहता ही नहीं। उनसे ध्यान, यज्ञ और पूजन कुछ नहीं बन सकते। कराल कलयुग में नाम कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष इसलिए बताया कि इस नाम से ध्यान, यज्ञ, पूजन आदि सब हो जाएंगे। नाम लिया, उसने सब किया, जोग यज्ञ आचार। एक जगह व्याख्यान हो रहा था तो एक बड़े अच्छे संत थे। उन्होंने कहा, नाम जप के सिवाय कलयुग में दूसरा कुछ साधन नहीं हो सकता। इसमें ध्यान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कोई भी योग नहीं हो सकता। इस समय कलयुग में केवल भगवान का नाम ही लिया जा सकता है, इसलिए नाम जप करना चाहिए। ऐसे उन्होंने नाम की महिमा कही। उसके बाद पास में बैठे महात्मा ने अपने व्याख्यान में कहा, बात बिल्कुल ठीक है, नाम जप के बिना कुछ नहीं हो सकता। पर नाम महाराज की कृपा से ध्यान भी हो जाएगा, यज्ञ भी हो जाएगा, दान भी हो जाएगा, पूजन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। नाम जप से अगर ये नहीं हुए तो नाम की महिमा ही क्या हुई। बड़े बड़े साधन भी नाम महाराज की कृपा से सुगम हो जाएंगे। यज्ञ, दान, पूजन, ध्यान, भजन चाहे जो करो, नाम महाराज का सहारा लेकर करोगे तो सब तरह की योग्यता आ जाएगी। जगत के जाल को शांत करने वाला नाम महाराज है। इस कलयुग में राम नाम मन चाहा फल देने वाला है, परलोक में हित करने वाला है, अर्थात भगवान का परम धाम दिलाने वाला है और लोक में माता पिता के समान हित करता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बालक का
पालन पोषण माँ बाप के समान कौन कर सकता है। पिताजी बाहर की और माँ भीतर की सब तरह से रक्षा करती है। जिसे दूसरे का भरोसा हो वह भले ही करे, पर मेरे तो यह राम नाम ही कल्प वृक्ष है। अंत में कहते हैं गोस्वामी जी, मेरे तो माए बाप दो आखर, मेरे तो माँ बाप ये दोनों अक्षर रा और माँ हैं। मैं तो इनके आगे बच्चे की तरह अड़ रहा हूँ। यदि मैं कुछ भी छिपाकर कहता हूँ तो भगवान शंकर साक्षी हैं। मेरी जीभ जलकर या गलकर गिर जाए। वेदों में 3 कांड हैं, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। इसलिए कहते हैं कि कलयुग में कर्म का भी सांगोपांग अनुष्ठान नहीं कर सकते, भक्ति का भी सांगोपांग अनुष्ठान नहीं कर सकते, और ज्ञान पंथ कृपान के धारा वह तो कड़ा है ही, कर ही नहीं सकते। तो कहते हैं एक राम नाम ही अवलंबन है उसके लिए, एक राम नाम ही अवलंबन है उसके लिए। इसलिए भैया भाव से, कुभाव से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से नाम जपने से 10 दिशाओं में मंगल ही मंगल होता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ऐसे जो नाम महाराज हैं उनका स्मरण करके और रघुनाथ जी महाराज को नमस्कार करके मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। जाट भजो गूजर भजो, भावे भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम में सब काहू की सीर। अपने को ऐसा नाम मिल गया, बड़ी मौज की बात है, इसमें सबका अधिकार है। इसलिए नाम लेकर माला माल हो जाओ। चलते फिरते उठते बैठते हर समय राम 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 राम। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। जय श्री राधे, जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।